Hello everybody, very good morning. You're most welcome. The class of 12th accountancy. Yes, the new chapter will begin. Yes, today the name of the chapter company's account, my dear. Just we have to study the company's accounts, issue of shares. That is the 7th chapter. That will in progress, my dear. So my dear children, first we have to know the after studying this chapter, you will be able to know or to understand the fact of meaning and characteristic of a company, kinds of companies, distinction between a private company and a public company, meaning, nature and types of shares, distinction between preference shares, equity shares, meaning, nature and types of share capital, and so on. Presentation of share capital in company's balance sheet, distinction between reserve capital and capital reserve, issue and allotment of shares, implied stock option plan ESOP, public subscription of share capital, swayed equity shares, issue of shares at par at a premium, issue of shares for a consideration other than cash, calls in arrear and interest thereon, calls in advance and interest thereon, over subscription and under subscription of shares, forfeiture and reissue of shares. Such things you will have to study in this chapter. First, I would like to explain the meaning of the company, my dear. What is the meaning of the company? How the company origin? Sole proprietorship and partnership forms of business organizations could not meet the growing demands of the very big business. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जिस प्रकार आप देखते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप और साझेदारी फर्म, जिस तरह से पॉपुलेशन, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है बड़े बड़े व्यवसायों की, इनको फुलफिल करने में, पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है इनका। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन हम आगे चल के बताएंगे। तो they could not meet the growing demands of a very big business organization. So the company, that's why a company came into existence. इस वजह से कंपनी जो है अस्तित्व में आई। बिकॉज ऑफ, अब क्यों ये नहीं कर पाते थे? बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन, सच एज लिमिटेड कैपिटल। भाई जब एक व्यक्ति पूरे उसका ये करेगा तो भाई कंपनी पूंजी उसकी सीमित होगी। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, जो प्रबंधकीय योग्यता है वो भी सीमित है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। एंड अदर ड्रॉबैक, जिस वजह से देयरफॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए एक जो है आपका
कंपनी का अस्तित्व आया टू कीप अवे विद द डिफेक्ट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे आप समझ गए होंगे कि भाई जो आपका ग्रोइंग डिमांड है बिजनेस, वेरी बिग बिजनेस का, मार्केट का व्यवसाय को एक्सपेंशन करने के लिए और सारी चीज़ें हैं, तो इन सब डिफेक्ट को दूर करने के लिए साझेदारी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का और एकल व्यवसाय का, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो है कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आई, उसका अस्तित्व आया इन सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अब कंपनी का डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, लेकिन से इसे अ कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, voluntary association of persons formed through the process of law, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत, for the purpose of carrying on some business, मतलब एक तरह से लोगों का समूह है जिसको कानूनी रूप से ये प्रोसेस ऑफ लॉ है, formed through the process of law फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि यह जो है एक व्यवसाय करेगा। वैसे डेफिनेशन में आप देख लें, लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने डिफाइन किया है कंपनी को, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for some common purpose, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोगों का समूह है जो पैसा देते हैं या उस पैसे के बदले में कोई और चीज लगाते हैं। प्रोफेसर हैने ने कहा कंपनी को, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक कृत्रिम मानव है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानूनी रूप से तैयार किया जाता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसका अलग अस्तित्व होता है अपना, विथ ए परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, जिसका अपना परपीचुअल सक्सेशन होता है और उसकी कॉमन सील होती है, अपना मोहर होता है, मतलब एक तरह की कृत्रिम बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक, अब इसी डेफिनेशन के तहत हम कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं एक कंपनी का। वो क्या है? सबसे पहला तो सेपरेट लीगल एंटिटी, हम 11th में आपको पढ़ा चुके हैं, मतलब अ कंपनी इज ए लीगल पर्सन and its entity is quite distinct and separate from its member, मतलब कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। having the separate legal entity, just the company is an artificial person having its common seal and it can purchase and sell the properties, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती है, खरीद सकती है, मतलब अपने मेंबर्स जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनसे भिन्न है। इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से खरीदना, कंपनी के नाम से खरीदना, कंपनी के नाम से बेचना, और अपने नाम से अपना खाता खोल सकती है, अपने नाम से लेन देन कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है। सिंस अ कंपनी हैज ए लीगल पर्सनैलिटी, इसलिए कानूनी रूप से कंपनी की एक वैधता है और डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स
members, a creditor of such a company can sure only the company for his debts, not any of its member. जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं इस बात से निश्चित होते हैं कि उनके कर्ज को, उनके डेब्ट को पे करने के लिए कंपनी ही जिम्मेदार है, न कि उसके सदस्य। परपीचुअल सक्सेशन, the existence of a company is not affected by the retirement, death, lunacy or insolvency of its members. परपीचुअल, कंपनी का अस्तित्व किसी भी मेंबर के मर जाने से, चाहे किसी के कुछ हो जाने से प्रभावित नहीं होता। शेयर होल्डर में कम एंड में गो, मतलब शेयर होल्डर जो कंपनी के अंशधारी हैं, एक्चुअल में जो स्वामी होते हैं कंपनी के, वो आते हैं जाते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी अनवरत चलती रहती है, उसके सदस्य आते रहें जाते रहें, उससे कोई उसे प्रभाव नहीं पड़ता है। अनलेस ओन्ड अप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, जब तक कंपनी को बंद नहीं किया जाता है तब तक उसके शेयर होल्डर आते रहें जाते रहें, चाहे कोई सदस्य मर जाए, चाहे नया सदस्य का नियुक्ति हो, कुछ भी हो, कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है, मतलब इट गोज ऑन फॉर एवर विदाउट वाइंडिंग अप। लिमिटेड लाइबिलिटी, the liability of the shareholder of company is limited to the unpaid value of his share. For example, जो इसके मेंबर होते हैं बेटा, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो सीमित होता है। जैसे इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी इज ₹10, मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर का वैल्यू ₹10 है, एंड अ शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड 8 पर शेयर, ₹8 उसने पेड कर दिया है। ही कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे नॉट मोर देन 2 पर शेयर, तो उसे केवल ₹2 को छोड़ ₹2 से अधिक का कॉल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो लाइबिलिटी भी होती है वो लिमिटेड होती है कंपनी की। कॉमन सेल, अ कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सेल। एक कॉमन सेल कंपनी की मुहर होती है, वो चाहे तो इफ इट हैज ए कॉमन सेल इट इज अफिक्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। अगर जो उसके पास कॉमन सेल है तो वो सारे उस पर कंपनी का मुहर लगता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, divided into part. This one is the shares is the small unit of share capital called shares. These shares are freely transferable subject to certain conditions. कुछ शर्तों के अनुसार ये एकदम आराम से इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। Now the next things I would like to tell you, the separation of management from ownership. Shareholders are the true owners of a company. आप ये एक बात जान लीजिए, कंपनी का मालिक जो उसका शेयर होल्डर होते हैं वही होते हैं, बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज। लेकिन साधारणतया कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड एज सच इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल फॉर ईच मेंबर टू टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट
इसलिए ये संभव नहीं है कि प्रत्येक सदस्य कंपनी में डे टू डे, रोज के रोज मैनेजमेंट में, प्रबंधकीय एक्टिविटीज में भाग ले सके। सो देयरफॉर द कंपनी इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए कंपनी का फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अलॉट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स उसका चुनाव करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मैनेजमेंट जो होता है ओनरशिप से सेपरेट होता है, वो उसका मालिक नहीं होता है। उसे चुनाव के द्वारा जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चुनाव के द्वारा उसको इलेक्ट करते हैं कि भाई आप लोग कंपनी को चलाएंगे। काइंड्स ऑफ कंपनी, अब देखें कंपनी कितने प्रकार की होती है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लेते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हमको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ध्यान देना है। इसमें होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। मतलब निजी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है और एक व्यक्ति वाली कंपनी होती है। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। अब चलिए अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। कोई लिमिट नहीं होता है मेंबर्स के ऊपर। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी सफर्स लॉस and the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of its member will be used to meet the claims of creditors. Unlimited company का मतलब ये होता है बेटा, जो इस कंपनी के सदस्य होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, अगर जो किन्हीं कारणवश कंपनी बंद होती है और कंपनी की प्रॉपर्टी उस लायबिलिटी को, पार्टनरशिप फर्म की तरह अगर जो ये नहीं सामर्थ्य नहीं है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी मेंबर्स के यूज किया जाएगा उस डेब्ट को देने। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनी इज टू हाई। ऐसी कंपनी में जो रिस्क, जोखिम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ऐसी कंपनियां भारतवर्ष में नहीं हैं। इवन दाउ परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। हालांकि कंपनी एक्ट के तहत परमिशन है, लेकिन से ऐसी कंपनियां नहीं हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी के द्वारा। इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम in the event of the winding up of the company। कुछ गारंटी दिया जाता है जो इसके सदस्य होते हैं कि जब कंपनी बंद होगी तो इतना आपको गारंटी दिया जाता है कि इतना पैसा आपको भुगतान किया जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल एराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो मेंबर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, जब कंपनी बंद होती है तभी इनका दायित्व बनता है उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। इस तरह की कंपनी में बेटा जो लायबिलिटी इसके मेंबर्स की होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। इफ अ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स,
he will not be liable to pay any amount। यदि किसी सदस्य ने जो उसके शेयर की कीमत है उतने अमाउंट को पेमेंट कर दिया है तो फिर वो दोबारा उससे अधिक देने का लायबल नहीं होता है। इफ अ मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है 5 रुपए, तो केवल वो 5 रुपए ही कैन बी फोर्स्ड टू पे ओनली 5 रुपीज, रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एग्जिटेंस। कंपनी के अस्तित्व में केवल उतना ही पे करने का अधिकारी होता है। एज वेल एज ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, यदि कंपनी बंद होती है तो उतना ही जितना उसके शेयर। सच कंपनीज में बी सब डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड पर्सन कंपनीज। इस तरह की कंपनियां। अब जरा सा प्राइवेट कंपनी में आए। एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी इज वन which by its articles of association, क्या हो सकती है एक प्राइवेट कंपनी? restricts the right to transfer its shares, मतलब इसके पास अधिकार होता है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं करने दे सकती है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, अपने इसके सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वो 200, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनको छोड़ करके। तीसरा, प्रोविड्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स आर डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये मना करती है, इनवाइट नहीं करती, पब्लिक को शेयर इनवाइट नहीं करती है ये कंपनी। That is, shares are debenture of the company. The name of every private company must end with the word private limited. इसके जो भी खत्म होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड के। पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, 1956 को आप बोल जाएं, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ कंपनी एक्ट में। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर देख लें। मिनिमम नंबर्स ऑफ इज 2 प्राइवेट कंपनी में, इसमें मिनिमम नंबर्स मेंबर्स इज 7।